जी कहते हैं गारी ही सो उपजे कला कष्ट और मीच, हारी चले सो साधु हैं लाग चले सो नीच। कबीर साहब कहते हैं कि गाली से ही कलेश दुख और मृत्यु पैदा होती है। जो गाली सुनकर हार मानकर चला जाए वही साधु है, और जो गाली देने के बदले में गाली देने लग जाए वह नीच प्रवृत्ति है। इसका मतलब यह नहीं होता है कि कोई साधु आया है तो आप उसको गाली दो, और या कोई साधु आया हो आपको गाली दे। साधु कभी आपको गाली देगा ही नहीं। क्या भरोसा दें का बिनस जात छिन माह, सांस सांस सुमिरन करो और यतन कुछ ना। कबीर साहब कहते हैं कि इस शरीर का क्या विश्वास है, ये तो पल पल मिटता जा रहा है, इसलिए अपनी हर सांस पर हरि के नाम का सुमिरन करो, और दूसरा कोई उपाय नहीं है। सिर्फ ईश्वर को याद करो, भगवान को याद करो, और अपने जिंदगी को जियो अच्छे से, कभी कष्ट नहीं आएंगे। आया था किस काम को तू सोया चादर तान, सूरत सलमा ए गालिफ अपना आप पहचान। कबीरदास जी कहते हैं कि ए गाफिल, तू चादर तान कर सो रहा है, अपने होश ठीक कर और अपने आप को पहचान। तू किस काम के लिए आया था और तू कौन है, खुद को पहचान। अच्छे कर्म कर, खुद को पहचानने की कोशिश कर। आपको ईश्वर ने किस लिए भेजा था और तुम क्या यहाँ करने आए हो। इसीलिए कहा गया है माया छाया एक सी बिरला जाने कोई, भागता भगता के पीछे लगे सम्मुख भाग्य सोए। कबीर साहब कहते हैं कि माया और छाया एक ऐसी है, इसे कोई जानता है या भागने वाले के पीछे ही भागती है, और जो इसके सामने खड़ा होकर इसका सामना करता है तो ये खुद ही भाग जाती है। कभी माया के सामने खड़े होकर के अकड़ना नहीं चाहिए, इसके पीछे आपको कंटिन्यू भागते रहना चाहिए, तभी आपके पीछे कंटिन्यू माया भागेगी। मांगना मरण समान है, मत मांगो कोई भीख, मांगन ते मरना भला, यही सतगुरु की सीख। कबीरदास जी कहते हैं कि मांगना मरने के बराबर है, इसलिए किसी से भीख मत मांगो। सतगुरु की यही शिक्षा की है, मांगने से मर जाना बेहतर है, लेकिन किसी के आगे हाथ फैलाना मांगना अच्छी चीज नहीं है। खुद मेहनत करो, खुद आगे बढ़ो, किसी से मांगना नहीं चाहिए, बल्कि हमें प्रयास से करना चाहिए कि हमें जो चीज है आवश्यक हो उससे हम अपनी मेहनत से प्राप्त करें, किसी से मांग कर नहीं, क्योंकि मांगने से मरना ही भला होता। काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में प्रलय होएगी बहुर करोगे कब। कबीरदास जी कहते हैं कि जो कल करना है उसे आज कर दो, और जो आज करना है उसे अभी कर दो। समय एक पल में बदल जाता है, एक पल बाद में प्रलय हो सकती है। अर्थात किसी कार्य को कल पर मत टालिए, अर्थात किसी कार्य को कल पर मत टालिए, क्योंकि कल का कुछ भरोसा नहीं रहता है। इसीलिए जो हो सके उसको आज करिए। आए हैं सो जाएंगे राजा रंक फकीर, एक सिंहासन चढ़ गए कोई बांध गए जंजीर। कबीर साहब कहते हैं कि जो आया है इस दुनिया में ये उस दुनिया से जरूर जाएगा, फिर चाहे वो राजा हो, कंगाल हो या फकीर हो, सबको इस दुनिया से जाना है, यही एक सत्य है। लेकिन कोई सिंहासन पर बैठकर जाएगा और कोई जंजीर से बांध कर जाएगा। यही एक सत्य है कि जो भी संसार में जन्म लिया है वो जाएगा, अवश्य जाएगा। अर्थात जो भले काम करेंगे वो तो सम्मान के साथ विदा होंगे, और जो बुरा काम करेंगे वो बुराई रूपी जंजीर में बंध कर जाएंगे। इसीलिए ईश्वर का नाम आपको हमेशा सदैव लेते रहना चाहिए। ईश्वर नींद निशानी मौत की उठ कबीरा जाग, और रसायन छाण के नाम रसायन लाग। कबीरदास जी कहते हैं कि हे प्राणी उठो और जागो, नींद मौत की निशानी है। दूसरे रसायनों को छोड़कर तू भगवान के नाम रूपी रसायनों से में मन लगा। ईश्वर को याद कर, भगवान को याद कर, भगवान की पूजा कर, भगवान का पाठ कर। और माटी कहे कुम्हार से तू क्यों रौंदे मोए, एक दिन ऐसा आएगा मैं रौंदूंगी तोए। कबीर संत कबीरदास जी कहते हैं कि इसी मिट्टी में मिल जाना है, इसी मिट्टी के अंदर मनुष्य का शरीर यहीं पर रह जाएगा। मनुष्य का शरीर कभी और कहीं नहीं जाता है। इसीलिए कहा गया है कि अगर हे मनुष्य आज तू मुझे रौंद रहा है, मुझे अपने पैरों के नीचे कुचल रहा है,
तो एक टाइम ऐसा आएगा कि मैं आपको अपने पैरों के नीचे कुचलूंगी। माया मरी न मन मरा, मर मर गया शरीर, आशा तृष्णा ना रही, गए दास कबीर। कबीर दास जी कहते हैं कि मनुष्य का मन तथा उसमें घुसी हुई माया का नाश नहीं होता है, उसकी आशा तथा इच्छाओं का भी अंत होता है, केवल दिखने वाला शरीर ही मरता है। यही कारण है कि मनुष्य दुख रूपी समुद्र में सदा गोते खाता रहता है और उसी में परेशान रहता है। तो इसीलिए आशा तृष्णा ना रही, कहे गए दास कबीर। कबीर दास जी को कोई आशा माया मोह कुछ भी नहीं था संसार से। 5 पहर धंधे गया, 3 पहर गया सोए, 1 पहर हरि नाम बिनु मुक्ति कैसे होए। कबीर साहब कहते हैं कि प्रतिदिन के 8 पहर में से 5 पहर तो काम धंधे में खो दिए हैं और 3 पहर में सो गया। इसी प्रकार 1 पहर हरि और भजन के रख, अर्थात मोक्ष की प्राप्ति नहीं कर पाएगा। इसीलिए कहा गया है कि मोक्ष की प्राप्ति नहीं कर पाएगा। और ईश्वर को याद कर, भगवान को याद कर, काम कर, अपना काम करो अच्छे से। तभी कबीरदास जी ने ये लिखे थे दोहे, और उनके दोहे बहुत ही प्रसिद्ध हैं। बहुत ही धीरे धीरे मना धीरे धीरे सब कुछ होए, धीरे धीरे मना धीरे धीरे सब कुछ होए, माली खींचे 100 घड़ा ऋतु आए फल होए। कबीरदास जी कहते हैं कि धीरे धीरे सब कुछ हो जाएगा, माली सैकड़ों घड़े पानी पेड़ में देता है, लेकिन फल को ऋतु आने पर ही लगता है, अर्थात धैर्य रखने पर और सही समय आने पर काम पूरे होते हैं। ऐसा नहीं है कि आप तुरंत कोई कार्य करें आपको तुरंत फल मिल जाए। माली भी पूरे साल भर पानी पेड़ को देता है। तभी कहा गया है, साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं साधु न भूखा जाए। कबीरदास जी कहते हैं, हे ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि हे परमात्मा, तुम मुझे इतना दो कि जिसमें मेरे परिवार का गुजारा हो जाए, मुझे भी भूखा ना रहना पड़े और कोई अतिथि भी मेरे द्वार से भूखा ना जाए, कोई साधु मेरे द्वार से भूखा ना जाए, कोई मेहमान मेरे द्वार से भूखा ना जाए। मेरा मुझ में कुछ नहीं, मेरा कुछ है सब तोर, तेरा तुझको सौंपते क्या लागेगा मोर। कबीरदास जी कहते हैं कि मेरा मुझ में कुछ नहीं है, जो कुछ है सब तुम्हारा है, तुम्हारा तुमको सौंपने में मेरा क्या लगेगा, अर्थात कुछ नहीं लगेगा। जो कुछ है ये शरीर भी आपका है, ये जल भी आपका है, वायु भी आपकी है, पृथ्वी भी आपकी है, सब कुछ आपका है, मेरा इसमें कुछ नहीं है। वृक्ष बोला पात से, सुन पत्ते मेरी बात, इस घर की यह रीति है, एक आवत एक जात। कबीर साहब बताते हैं कि वृक्ष पत्ते को उतरता हुआ देखकर कहता है कि हे पत्ते, इस संसार में यही प्रथा प्रचलित है कि जिसने जन्म लिया है वह अवश्य ही मृत्यु को प्राप्त हुआ है। इसीलिए कभी भी अपने ऊपर, अपने आप पर, अपने माया पे, अपने संसार पे, किसी भी चीज पे आपको घमंड नहीं करना है। माली आवत देख के कलियन करी पुकार, फूले फूले चुन लिए काल हमारी बार। कबीरदास जी कहते हैं कि माली को आते देखकर कलियां कहती हैं कि आज वाटिका के रक्षक ने खिले खिले फूलों को चुन लिया है, अब कल हमारी बारी आने वाली है, मैं कुछ और करके दिखाऊंगी। तभी ये उन्होंने दोहा लिखा था, और ये इनका दोहा इतना प्रसिद्ध हुआ था कि बहुत ही इनका दोहा प्रसिद्ध हुआ था। माया मरी न मन मरा, मर मर गया शरीर, आशा तृष्णा ना रही, कहे गए दास कबीर। कबीरदास जी कहते हैं कि शरीर मन माया नष्ट, सब नष्ट हो जाता है, लेकिन मन में उठने वाली आशा तृष्णा नष्ट नहीं होती है। इसलिए संसार की मोह और तृष्णा में नहीं फंसना चाहिए आपको, हमेशा ईश्वर को याद करना चाहिए, माया में तो कतई नहीं फंसना चाहिए आपको। फल कारण सेवा करे न मन से काम, कहे कबीर सेवक नहीं चाहे चौगुना दाम। कबीर साहब कहते हैं कि जो मनुष्य अपने मन में अच्छा हो, अच्छी इच्छा को रख कर स्वार्थ से सेवा करता है, वो सेवक नहीं, वो तो सेवा के बदले कीमत चाहता है। सेवा तो बिना किसी स्वार्थ के होनी चाहिए। ऐसा ईश्वर कहते हैं कि सेवा से कोई लोभ नहीं होना चाहिए, कुछ भी नहीं होना चाहिए। सेवा आपकी निस्वार्थ होना चाहिए। पाहन पूंजे हर मिले तो मैं पूजूं पहाड़, याते ये चक्की भली पीस खाए संसार। कबीरदास जी कहते हैं कि यदि पत्थर की मूर्तियों के
पूजन मात्र से भगवान की प्राप्ति होती है, तो मैं पहाड़ का पूजन करूंगा। इससे तो घर की चक्की का पूजन अच्छा है, जिसका पीसा हुआ आटा सारा संसार खाता है, और पत्थर से अच्छा है कि हम उस पहाड़ को पूजें जो हमें पूरा संसार मिल जाएगा। ऐसा कबीरदास जी कहते थे। जो तू चाहे मुक्ति को छोड़ दे सबकी आस, मुक्ति ही ऐसा हो रहे सब कुछ तेरे पास। कबीर साहब कहते हैं कि परमात्मा का कहना है, अगर तू मुक्ति चाहता है तो मेरे सिवाय सब आस छोड़ दे और मुझ जैसे हो जा, फिर तू कुछ किसी चीज की परवाह नहीं रहेगी और तुझे मुक्ति अवश्य मिलेगी, आपको मुक्ति अवश्य प्राप्त होगी। ऐसा कबीर साहब जी कहते थे। और उन्होंने कहा है, ये भी उन्होंने कहा है, चलती चक्की देख के दिया कबीरा रोए, दुई पट भीतर आए के साबुत बचा न कोई। चलती हुई चक्की को देखकर कबीर साहब रोने लगे कि दोनों पटों के बीच में आकर कोई भी दाना साबुत नहीं बचा, अर्थात संसार रूपी चक्की से निकलकर कोई भी प्राणी अभी तक पाप रहित नहीं गया है, उसने कोई न कोई पाप किया ही है। तो अपने पापों से बचें, कर्म दंडों से बचें, ईश्वर को याद करें। और हमारे YouTube चैनल को, मुकेश 24x7 YouTube चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। और कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं कि हमारा आपको वीडियो कैसा लगा, क्योंकि हम आपको ऐसी वीडियो, अमेजिंग और इंफॉर्मेटिव वीडियोस और दे पाएंगे। और एक चीज कबीरदास जी ने कही थी, कबीर मन पंछी भया भय ते बाहर जाए, जो जैसे संगति करे सो तैसा फल पाए। कबीरदास जी कहते हैं कि मेरा मन एक पंछी के समान है, जिस प्रकार के वृक्ष पर बैठेगा वैसे ही फल का आनंद लेगा। इसीलिए प्राणी, तू जिस प्रकार की संपत्ति की संगत में रहेगा, तेरा हृदय वैसा ही हो जाएगा। इसीलिए रात गंवाई सोए के, दिन गवाया खाए, हीरा जन्म अनमोल था कौड़ी बदले जाए। कबीर साहब कहते हैं कि रात तो सोकर गंवा दी और दिन खाने पीने में गंवा दिया, या हीरे जैसा अनमोल है, मनुष्य रूपी जन्म को कौड़ियों में बदल दिया जाता है। और अपने आप को बदलने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल मुकेश 24x7 यूट्यूब चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें, और कमेंट करके बताएं आपको वीडियो कैसा लगा। और अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं आपको वीडियो कैसा लगा।